चुनाव के बीच ईडी का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दे दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी को अरेस्ट नहीं कर सकती ईडी। मतलब अभी तक जब मर्जी, जहां मर्जी, जैसे मर्जी ईडी जांच के नाम पर किसी को भी चुटकी में गिरफ्तार करती है, उस पर अब फुल स्टॉप लग गया है। और यह फुल स्टॉप सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है। जी हां, बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ईडी तरकश का वो तीर है जिससे विपक्ष को घायल करने में मोदी चूकते नहीं है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पर ऐसा डंडा चलाया कि चोट मोदी सरकार को लगी। पूरा मामला इन डिटेल आपको बताऊंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्टली क्या कुछ कहा है, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। लोकसभा चुनाव के बीच सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर निकल के आ रही है। ईडी अरेस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कही बड़ी बात, कोर्ट के संज्ञान में है केस, तो पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती ईडी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि स्पेशल कोर्ट ने अगर शिकायत पर संज्ञान लिया है तो फिर जांच एजेंसी ईडी पीएमएलए के प्रावधानों यानी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में साफ किया कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी को ईडी ने जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया है और पीएमएलए कोर्ट चार्जशीट पर संज्ञान लेकर उसे समन जारी करता है, तो उसे कोर्ट में पेश होने के बाद पीएमएलए के तहत जमानत की दोहरी शर्त को पूरा करने की जरूरत नहीं होगी। यह बहुत बड़ी टिप्पणी है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसी सूरत में अगर ईडी को उस आरोपी की हिरासत चाहिए तो जांच एजेंसी को कोर्ट से ही कस्टडी की मांग करनी होगी। अदालत तभी आरोपी की कस्टडी ईडी को देगी, वरना नहीं। जब एजेंसी के पास पूछताछ की जरूरत को साबित करने के लिए पुख्ता कारण होंगे, तभी ईडी किसी आरोपी को या जिसके लिए वो जांच करना चाह रही है, उस व्यक्ति को वो गिरफ्तार कर पाएगी। लेकिन इसके लिए ईडी को सबसे पहले स्पेशल कोर्ट में सबूत पेश करने होंगे। बता दें कि पीएमएलए के जमानत की दोहरी शर्त का प्रावधान है, जिसके कारण आरोपी को जमानत मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब से वो कार्यकार नहीं होगा, अब से वो लागू नहीं होगा। जस्टिस अभय एस ओका और उज्जवल भुइया की पीठ ने कहा, अगर आरोपी समन जो है वो अदालत द्वारा जारी के जरिए विशेष अदालत के समक्ष पेश होता है, तो यह नहीं माना जा सकता कि वो हिरासत में है। पीठ ने अपने फैसले में कहा, जो आरोपी समन के बाद अदालत में पेश हुए, उन्हें जमानत के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से उस पीएमएलए की धारा 45 के जुड़वा शर्तें लागू नहीं होती है, यानी उनकी रिहाई बड़ी आसानी से हो जाएगी अगर वो समन के बाद पेश होते तो। उस हिसाब से अब सवाल यह है कि क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध साबित हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट के आगे। आपको मैं बता देती हूं दोस्तों कि कैसे ईडी की शक्तियां मोदी जी और उनकी सरकार अपने फायदे के लिए बढ़ाते गए। ईडी को सरकार ने एक्सट्रीम पावर दे रखी है, जिस पर अब अंकुश लग गया। 2020 में मोदी सरकार ने सीबीआई और एनआईए से भी ज्यादा पावर जो है वो ईडी को दे दी। अन्य दो जांच एजेंसीज जैसे एनआईए और सीबीआई दोनों से उलट ईडी केंद्र सरकार की इकलौती जांच एजेंसी है जिसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में नेताओं, अफसरों को तलब करने या उन पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार की कहीं से भी अनुमति की जरूरत नहीं होती है। ईडी को ईडी छापा भी मार सकती है, प्रॉपर्टी भी जब्त कर सकती है और किसी को भी किसी भी सिचुएशन में बिना बताए जांच के नाम पर गिरफ्तार भी कर सकती है। लेकिन इस पर अब जो है अंकुश लग गया है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ईडी जिसे गिरफ्तार करती है उसे जमानत मिलना भी बेहद मुश्किल हो जाता है। अब वो भी मामला जो है कहीं ना कहीं सुलझता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि अगर कोई भी स्पेशल कोर्ट के समन के बाद अगर हाजिर होता है तो ईडी उसे गिरफ्तार नहीं मान सकती। ईडी उस व्यक्ति को यह नहीं मान सकती कि अब वो उनकी प्रॉपर्टी है, वो जैसे मर्जी उस व्यक्ति का इस्तेमाल कर सकती है। अगर वो समन के बाद पेश होते हैं कोर्ट में
तो उसके बाद उनकी जमानत जो है वो मिलना बेहद मुश्किल नहीं होगा। मार्च 2023 में 24 में चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने ईडी की शिकंजे में पूर्व सेना ऑफिसर्स और पूर्व जजेस को भी डाल दिया था। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि ईडी के शिकंजे में ना 85% नेता विपक्ष के हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से उसकी सबसे बड़ी शक्ति को छीन लिया है कि चुटकी में ईडी जैसे किसी को भी जांच के नाम पर गिरफ्तार करती थी वो अब ईडी नहीं कर सकती है। उसके लिए सबसे पहले उसे स्पेशल कोर्ट में सबूत पेश करने होंगे। अगर स्पेशल कोर्ट उसके लिए उन्हें अनुमति देती है, अगर अदालत अनुमति देती है तो जाकर के वो किसी आरोपी को गिरफ्तार जांच के नाम पर कर सकती है। अदरवाइज ईडी जैसे किसी से पूछताछ करने गई और बस उसे उठा लिया, ऐसा अब मुमकिन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो है डंडा चला दिया है। और इसका चोट जो है, ये चोट जो है ना सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी को लगेगी, क्योंकि अगर ईडी किसी के इशारे पर काम करती है तो वो आरोप नरेंद्र मोदी पर, उनकी सरकार पर लगता है। अब ऐसे में ये तमाचा या एक तरह से अब बड़ा झटका मान लीजिए इसे, ये ईडी से भी ज्यादा कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा झटका है। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या होगी? जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पर एक तरह से डंडा चलाया है, ईडी को साफ तौर पर कह दिया है कि जो पावर का गलत इस्तेमाल आप कर रही हैं उसका अब से आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी। जहां मर्जी, जब मर्जी, जैसे मर्जी, जिसको मर्जी आप नहीं उठा सकती। ये बहुत अहम और बहुत बड़ी टिप्पणी है। इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी ऐसी खबरों के लिए देशनीति को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि देशनीति वो खबरें आप तक पहुंचाता है पूरी पड़ताल के साथ, एनालिसिस के साथ, जो देशहित और जनहित के मुद्दे पर आधारित है। ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक्स ऑप्शन का हो सके तो इस्तेमाल कीजिएगा। इसके जरिए आप आर्थिक तौर पर देशनीति और स्वतंत्र मीडिया का मदद कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।